सो ये गाइस, मैं गौरव सांकला स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम ओरिएंटेड वोकेबलरी के इस फोर्थ क्लास में। इससे पहले की जो 3 क्लास है वो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो मेरा 10 मिनट का लेक्चर है वोकेबलरी हैक्स के ऊपर, वो वाला ज़रूर से देख लेना गाइस अगर आपने नहीं देखा है तो, बिकॉज उसी में मैंने सारे हैक्स ऐसे बताए हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि हमको वो वर्ड्स लॉन्ग टाइम के लिए मेमोराइज करके रख सकें। ठीक है। सो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे वर्ड्स के ऊपर गाइस। और जो आज का हमारा पहला वर्ड होने वाला है वो होने वाला है फेलिसिटी। ठीक है। सो फेलिसिटी मतलब क्या होता है गाइस? जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, इलेटेड हो, वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं गाइस? फेलिसिटी। ठीक है। सो इसका मतलब होता है गाइस इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी, है ना, उसको बोलेंगे हम फेलिसिटी। अब गाइस इसको आप याद रख सकते हो फील सिटी से। जैसे इसको फेलिसिटी का थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मैच हो रहा है गाइस फील सिटी से। तो फील सिटी का किस सेंस में लिखा है गाइस? जैसे कि एक सिटी है, वहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स है सबके प्रति, वहाँ वाली सिटी को। ठीक है। तो ऐसी सिटी में आप क्या रहोगे गाइस? आप भी बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोग रहेंगे। तो उससे आप याद रख सकते हो इस वर्ड को। और सिनोनिम अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लेस है, बीटीट्यूड है। इसका मतलब क्या होता है गाइस? सुप्रीम ब्लेसनेस, बीटीट्यूड का मतलब। ठीक है। डिलाइट हो गया इसका सिनोनिम, सबने सुना है गाइस। इलेशन, मैंने आपको बताया था ना गाइस, इलेटेड, जब मैं इसका मतलब समझा रहा था, तो उसी का नाउन देखे तो हम इलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो? जैसे डिप्रेशन वाला वर्ड है वो तो सबने सुना है। ठीक है। सो डिप्रेशन का अपोजिट ही क्या होता है गाइस? इलेशन। ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये यूफोरिया गाइस, ये वर्ड मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। यू जो मैंने आपको बताया था कि यू क्या होता है गाइस? एक रूट वर्ड होता है। और यू का मतलब होता है गाइस, मतलब कुछ भी चीज़ अगर अच्छे सेंस में हम बोलेंगे ना तो उसमें यू होता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, यूलॉजीज बताया था, किसी भी लोगों के बारे में बहुत जब अच्छा अच्छा आप बोलोगे उसको बोलते हैं गाइस यूलॉजीज। वैसे यूफोरिया क्या है गाइस? जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो उस वाली सिचुएशन को क्या बोलेंगे गाइस? यूफोरिया। कंटेंटमेंट, मतलब आप बहुत खुश हो, जो भी आपके पास है उससे आप सेटिस्फाइड हो और बहुत खुश हो। ठीक है। उसको बोलेंगे कंटेंटमेंट, है ना। चीयरफुलनेस, बहुत ज़्यादा चीयरफुल आपका बिहेवियर है। मर्द, अब जैसे इसको आप याद रख सकते हो बर्थ से। आपके फैमिली में अगर कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, उसका बर्थ होता है तो आप क्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो? वैसे ही आप याद रख सकते हो। ठीक है। रैप्चर को आप याद रख सकते हो कैप्चर से। अब कैप्चर के सेंस में लिखा है गाइस, आज जैसे भी हम गेम्स खेलते हैं, ठीक है, उसमें कोई फोर्ट है या फिर कुछ भी आपको कैप्चर करना है, तो आपकी लेवल पार होगी। और अगर आपने उसको कैप्चर कर लिया तो गाइस क्या हो जाओगे? आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। उस सेंस में आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। और मिसरी, इसके एंटोनिम्स पे आ गए हम ना। जो फर्स्ट है मिजरी, ये मिजरी भी गाइस हमने बहुत बार पढ़ा है ना। इसको आप कैसे याद, मैंने पहले इसकी कभी ट्रिक नहीं बताई आई गेस। सो इसको आप याद रख सकते हो। मिसरी से रिलेशन, मिसरी का थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन ऐसा आ रहा है ना गाइस, मिस एवरी। ठीक है। तो आप हर जॉय को मिस कर रहे हो, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाओगे, मिजरी। ठीक है। सोरो, इसका सिनोनिम है ग्लूमी जो भी बोलते हैं ना गाइस हम, इसका मतलब क्या? आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, है ना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, उस वाली सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं वर्ड ग्लूमी। डिस्पेयर है गाइस इसका सिनोनिम, है ना। एंड देन रेडनेस, इसको भी, इसके लिए भी मैं ट्रिक लाया हूँ एक, जैसे रेड्स नेस्ट, है ना। अगर आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाए कि आपको एक रेड के नेस्ट में रहना है तो आप क्या हो जाओगे गाइस? बहुत ज़्यादा टेंस से हो जाओगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा, अगर आपने देखा तो अनहाइजीनिक सा रहता है ना वो। इसीलिए आप इसको रेडनेस को ऐसे याद रख सकते हो रेड्स नेस्ट से, है ना, बिकॉज कोई नहीं चाहेगा यार वहाँ पे रहना। फिर है डिसकंटेंट। अभी हमने कंटेंटमेंट देखा था, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इस डिसकंटेंट। देन एक रिग्रेट है, ठीक है, ग्रीफ है। ग्रीफ मतलब कि वही बहुत ज़्यादा लालच सा हो जाता है ना, वो मेलनकॉली है। ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो लोनली से, उसका मतलब भी यही होता है इस लोनली सा। ठीक है। मिस फॉर्च्यून, मतलब जब आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, ठीक है, मिस फॉर्च्यून। और बोलते ना फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब क्या? मेरी किस्मत अच्छी थी, तो उसको बोलेंगे फॉर्चुनेट। मिस फॉर्चून मतलब कि किस्मत अच्छी नहीं है। ट्रबल है, ठीक है, परेशानी है। डिस्कम्फर्ट है, तो आपको किसी भी चीज़ में अगर कंफर्ट नहीं मिल रहा तो उसको डिस्कम्फर्ट। डिस्कॉर्ड बोल सकते हो आप। अब देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि कॉर्ड होती है ना इस, वो जो प्ले करते हैं म्यूजिकल, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसको अच्छे से आप पता होगा। तो डिस्कॉर्ड मतलब कि कोई भी अगर अच्छे से कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है, ठीक है, तो आप उससे परेशानी हो गया ना, तो उसको उससे याद रख सकते हो आप डिस्कॉर्ड से। ठीक है। और एग्जाम्पल सेंटेंस इसका क्या लाया हूँ मैं? हर फेस लिट अप विथ फेलिसिटी। उसका जो फेस है वो लिट अप मतलब क्या? झगमगा सा गया। ठीक है। लिट अप विथ फेलिसिटी द एग्जैक्ट मोमेंट शी रियलाइज द वाईफाई वॉज बैक
एंड सो वॉज हर विल टू लिव। तो मतलब उसका वाईफाई कट डाउन हो गया था, ठीक है, बट जैसे ही उसका वाईफाई वापस आ गया तो उसका जो फेस है वो बिल्कुल डिलाइटमेंट से लेट अप हो गया, और उसकी जो जीने की इच्छा थी वो भी वापस आ गई। मतलब आजकल ऐसा ज़माना हो गया है गाइस कि वाईफाई मतलब अगर आपके पास नेटवर्क कनेक्शन नहीं है तो आपकी जीने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। सेंटेंस में तो यही लिखा हुआ है गाइस, अब आप आपसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अनदर वर्ड हमारा जो सेकंड वर्ड होने वाला है वो होने वाला है गाइस इफेमरल, ठीक है। तो बहुत अच्छा वर्ड है ये, मैंने मेरी पोएट्री में भी यूज़ कर रखा है, सुनाऊंगा कभी फ्री टाइम मिलेगा तो, ठीक है। अब इफेमरल का मतलब क्या है गाइस, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। बहुत कम समय के लिए अगर कोई चीज़ लास्ट कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे गाइस, इफेमरल, ठीक है। सो इसको आप, मैं ट्रिक तो लेके आया नहीं हूँ गाइस इसके, बट फ्यूनरल से थोड़ा वो हो रहा है ना गाइस, प्रोनाउंसिएशन मैच हो रहा है, तो आप इसको फ्यूनरल से याद रख सकते हो। मतलब कुछ भी चीज़ आई है तो वो ख़त्म तो होएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो गाइस उसको बोलेंगे क्या, इफेमरल, ठीक है। इसके सिनोनिम अगर मैं आपको बताऊं तो वो हो जाएगा फ्लीटिंग, मोमेंट्री। मोमेंट्री मतलब इसको कैसे याद रख सकते हो गाइस कि जस्ट फॉर अ मूवमेंट इट लिव्ड, उसके बाद वो खत्म हो गया, ठीक है। तो मोमेंट्री मतलब किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए। कर्सरी, अब जैसे गाइस ये मैं आपको बताऊं, ये कर्सर है, ठीक है। अब मैं इसको कहीं पे भी टिका के तो नहीं रखूंगा ना गाइस, कर्सरी मतलब एक जगह कभी भी नहीं रुकेगा ना ये, तो इससे आप याद रख सकते हो कर्सरी को, ठीक है। तो इससे आप कर्सरी को याद रख सकते हो कि मतलब परमानेंट नहीं है ना। और ट्रांजिएंट है गाइस, अब ट्रांजिएंट को आप ट्रेन से याद रख सकते हो। स्टेशन पे कभी भी ट्रेन आती है गाइस, क्या वो खड़ी रहती है क्या, कोई आएगी फिर थोड़े समय बाद वो चल जाएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर वो भी चल जाएगी, ऐसे मतलब परमानेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे ट्रांजिटरी को भी याद रख सकते हो आप, ट्रांजिटरी और ट्रांजिएंट दोनों को आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब एक वर्ड है इवेनिसेंट, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो गाइस, ये वाला वर्ड आपको ऐसे तो नॉर्मली याद नहीं रहने वाला। अगर आप इसको ब्रेक करो तो फर्स्ट में लिखा हुआ है ईवा, है ना, फिर लिखा हुआ है सेंट, है ना। सो ईवा का जो ईवा क्या है, वो सेंट की कंपनी है, वो सेंट बनाती है, ठीक है, DOVO बनाती है, लड़कियों का आता है आई गेस। सो अगर उसके जो सेंट है उससे याद रख सकते हो गाइस, क्योंकि सेंट की खुशबू भी कभी ऐसा होता है कि आपने लगाया और वो परमानेंट, ठीक है, उसका भी एक टाइम रहता है ना कि 8 घंटे तक आएगी या फिर 6 घंटे तक खुशबू आएगी, तो उससे आप याद रख सकते हो, है ना, कि परमानेंट नहीं है ना, शॉर्ट टर्म है, थोड़े समय के लिए, है ना। और टेम्पररी का तो मतलब सबको पता ही है कि वो ही थोड़े समय के लिए गाइस रहेगा। और अगर टेम्पररी का उल्टा हम बताएं तो क्या हो जाएगा, वो परमानेंट, एंटोनिम्स पे आ गया गाइस, है ना। परपेचुअल, परपेचुअल को भी गाइस आप ये परमानेंट से याद रख सकते हो, है ना। शुरू शुरू के तो 3 वर्ड्स तो आई गेस सेम ही है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। एटर्नल, एटर्नल के लिए, एटर्नल को आप ऐसे याद रख सकते हो कि गाइस एक टनल है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो वैसे आप याद रख सकते हो। टाइमलेस है, मतलब टाइम का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। इम्यूटेबल मतलब भी गाइस सेम है कि टाइम का अगर आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनडेलिबल मतलब क्या होता है गाइस, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, वॉश आउट करना अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर इम्पॉसिबल है, उसको बोलते हो गाइस आप इनडेलिबल। इनफाइनाइट मतलब हम सबको पता है। सीजलेस मतलब कि आप किसी भी चीज़ को बाउंड करके नहीं रख सकते, है ना, तो उसकी प्रेजेंस लेगा, आप कुछ भी उसको बाउंड करके नहीं रख सकते, उसको बोलेंगे सीजलेस, ठीक है, मतलब रोक के नहीं रख सकते उसको। अबाइडिंग क्या है गाइस, ये ऐसी फीलिंग्स है और मेमोरी है जिसको वही कि मतलब आप रोक के नहीं रख सकते, ऐसी फीलिंग्स और ऐसी मेमोरीज को गाइस हम क्या बोलते हैं, अबाइडिंग, ठीक है। परसिस्टेंट मतलब टिका हुआ है गाइस, वो मतलब ड्यूरेबल है ना, उसको बोलेंगे गाइस परसिस्टेंट। अब पेरिनियल को आप कैसे याद रख सकते हो, आपने रिवर्स देखी होगी, जो इंडिया में जितने भी, इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी की एक टर्म है पेरिनियल रिवर्स, हमने देखा है गाइस कि मतलब जो ऐसी रिवर्स है जो लाइक उनका प्रेजेंस मतलब जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में बहती है ना, और उनका एक्सटिंक्ट होना लाइक इम्पॉसिबल है, तो ऐसी रिवर्स को हम क्या बोलते हैं गाइस, पेरिनियल रिवर्स। तो इससे आप याद रख सकते हो ना। कांस्टेंट हो गया, अनफेडिंग मतलब वो फेड नहीं हो रहा है समय के साथ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे गाइस अनफेडिंग। तो इसके एग्जाम्पल सेंटेंस पे हम आ जाते हैं। माई मोटिवेशन इज सो इफेमरल इट क्लॉक्स आउट बिफोर माई कॉफ़ी फिनिशेज ब्रूइंग, मतलब उसकी कॉफ़ी बनी भी नहीं थी उसके पहले उसका जो मोटिवेशन है वो खत्म हो गया, तो इतना ज़्यादा इफेमरल था उसका जो मोटिवेशन था, ठीक है। सो इससे आप इसको समझ सकते हो। जो हमारा अगला वर्ड होने वाला है वो है वॉन्डरलस्ट, है ना। सो इसका मतलब क्या है गाइस, वॉन्डर मतलब क्या होता है गाइस, घूमना है, और लस्ट मतलब कि उसकी तलब है आपको, जब आप बहुत ज़्यादा घूमने की तलब है उसको बोलेंगे गाइस वॉन्डरलस्ट।
अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब आपकी बहुत ज़्यादा इंटेंस इच्छा, और इम्पल्स टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है, आपकी ट्रैवल करने की बहुत ज़्यादा इच्छा और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की अगर बहुत ज़्यादा इच्छा है तो ये उसको क्या बोलेंगे हम, वॉन्डरलस्ट। अब इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ट्रैवल बग, है ना, कि आपको ट्रैवल की लाइक आप वो ट्रैवल करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है आपको, है ना, उसको ही बोलेंगे गाइस ट्रैवल बग। बग गाइस एक काइंड ऑफ इंसेक्ट होता है, अगर आपने देखा हो तो, है ना। तो मतलब वो इससे आपको वो कर रखा है, रिलेट कर रहा है ना। ईची फिट मतलब आपके पाँव में खुजली है, लाइक कहीं ना कहीं आपको जाने की इच्छा होती रहती है ना। घर पे भी आपने सुना होगा कि पाँव में खुजली है, क्या टिकता नहीं है कहीं पे भी, उस सेंस में। एक्सपेडिशन फीवर मतलब अगर आपको कुछ भी चीज़ एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा लाइक एक बीमारी सी है, उसको बोलेंगे गाइस। ठीक है, अनसेटल्डनेस वही अगर आपसे कहीं बैठा नहीं जा रहा है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ करने की वही उत्सुकता है, उसको बोलेंगे गाइस अनसेटल्डनेस, है ना। सो ये थे कुछ सिनोनिम्स। अब हम देखेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है गाइस, होम सिकनेस मतलब आपको घर में रहने की इस बार बीमारी है। यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ एक्सप्लोर करने की आपको बीमारी है, यहाँ पे आपको घर में रहने की बीमारी है ना। रूटेडनेस मतलब जहाँ गड़ गए वहीं पे गड़े रहने की इच्छा है ना, उससे वहाँ से हिलने की इच्छा नहीं है, तो उसको बोलेंगे गाइस रूटेडनेस। सो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। माई सूट केस कॉज वॉन्डरलस्ट एंड नाउ रिफ्यूजेस टू स्टे इन क्लोजेट, इट्स बुकिंग फ्लाइट बिहाइंड माई बैक एंड डिमांडिंग विंडो सीट्स। ठीक है, सो जो ट्रैवल करता है उसको विंडो सीट की लाइक इम्पोर्टेंस पता होगी। सो इसका मतलब क्या है कि उसका जो सूट केस है उसको वॉन्डरलस्ट हो गया है, यानी कि घूमने की इच्छा मतलब बीमारी सी हो गई है ना। तो अब वो क्या करता है कि उसके क्लोजेट मतलब उसकी अलमारी में से बाहर निकल जाता है और वो खुद से फ्लाइट बुक कर लेता है, और फिर जो सीट भी मांगता है वो कौन सी मांगता है गाइस, विंडो सीट मांगता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो अगला सेंटेंस हम अगला वर्ड हम देखते हैं, और उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन वॉन्डरलस्ट है। ठीक है, तो जो हमारा अगला वर्ड है वो क्या होने वाला है गाइस, इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा आलसी हो आप, है ना, हिंदी भाषा में बताऊँ तो। और लेजी से हो उसको बोलेंगे इंडोलेंट। ठीक है, मतलब क्या है, हैबिचुअली लेजी और अवॉइडिंग एक्टिविटी, आपको आदत है लेजीनेस की ना, और जो एक्टिविटी को अवॉइड करने की, उसको बोलेंगे क्या गाइस, इंडोलेंट। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, आप लेजी हो, स्लगिश हो, लिथार्जिक हो। ठीक है, लिथार्जिक को कैसे याद रख सकते हो, इसमें लेटने का एल आ रहा है, ठीक है, और अर्ज 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 जैसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो वो अर्ज मतलब की इच्छा है। ठीक है, तो आपको लेटने की इच्छा है बस, तो आप लेथार्जिक हो। ठीक है, इसमें फिर आता है गाइस आइडल। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो, IDOL वाला आइडल होता है ना, मूर्ति, है ना, तो उससे याद रख सकते हो कि आपको क्या है गाइस, बस एक मूर्ति जैसे बैठे रहने की इच्छा है, उसके अलावा आपको से कोई काम करने की इच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट से हो आप, है ना। सो स्लॉथफुल आप इसका सिनोनिम देख सकते हो। लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब क्या होता है गाइस, फुल ऑफ लैंग्वर। लैंग्वर मतलब क्या होता है, आलस, है ना, तो उसी को आप समझ सकते हो। इनर्ट, है ना, इनर्ट मतलब क्या है इसकी आप में स्ट्रेंथ ही नहीं इतनी आप में कि आप कुछ भी चीज़ कर सको। ठीक है, इनर्ट। लोफिंग, लोफिंग देखो गाइस, लोफिंग क्या है, ये इसको बोलते हैं लोफ, है ना, बट यहाँ पे लोफिंग का मतलब अलग है। यहाँ पे लोफिंग का मतलब क्या, आलस। पर मैं ये वाली पिक्चर आपके लिए क्यों लाऊं, इसको लोफ से आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये देखो गाइस, ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है ना, और अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा आलसी है, बस बैठे रहने की इच्छा है, तो वो भी एक दिन ऐसे ही फूल जाएगा। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो लोफ से, लोफिंग मतलब अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा लोफिंग बिहेवियर करोगे, तो लोफिंग बिहेवियर शो करोगे तो आप लोफ जैसे हो जाओगे। ठीक है, उससे याद रख सकते हो। ठीक है, अब अगला वर्ड है वो क्या है गाइस, लेकाडाइसिकल। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि इसका थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना गाइस, लेजी बाइसिकल से। तो इसका मतलब क्या, आपके घर वालों ने आपको बोला, आप कुछ काम करने जा रहे थे, आपके घर वालों ने बोला कि बाईसाइकिल से चल जा, मतलब साइकिल से चल जा, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, तो आप कितना आलसी हो कि आप साइकिल से भी नहीं जा पा रहे हो, उससे याद रख सकते हो आप। ठीक है, टॉर्पिड इसका सिनोनिम है, ये गाइस हमने पहले भी पढ़ रखा है। शिफ्टलेस भी आएगा, हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, मतलब आपको इधर उधर शिफ्ट होने से भी दिक्कत है, इतने ज़्यादा आप आलसी हो। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे गाइस, एनर्जेटिक है, इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस मतलब समझ रहे हो ना, इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा काम रहता है। ठीक है, आप तो आप इंडस्ट्रियस से उसको समझ सकते हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, है ना, और बहुत ज़्यादा काम अगर आप बहुत जल्दी कर सकते हो, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस। एक्टिव है, डिलीजेंट है। ठीक है, और इसका क्या है सिनोनिम, हार्ड वर्किंग है। डिलीजेंट मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप किसी काम को करने के लिए एक्टिव हो ना,
और बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा भी है उस काम को करने की, उसको बोलेंगे गाइस डिलीजेंट। हार्ड वर्किंग, एंथुसियाज्म, आप एंथुसियास्ट हो, है ना, एंथुसियाज्म आप में कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। डायनामिक है, डायनामिक मतलब भी गाइस क्या है, आप बहुत सारी फील्ड में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डायनामिक। विगरस मतलब क्या है गाइस, बहुत ज़्यादा जोशीला जो होता है ना इंसान, उसको बोलते हैं गाइस विगरस। और जील मतलब क्या होता है, ये आपकी मतलब ऐसी फीलिंग होती है जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, ठीक है। और जीलियस मतलब क्या है, वही गाइस अगर आप कुछ भी चीज़ लाइक आपका बिहेवियर शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जीलियस हो, मतलब आप हमेशा फुल ऑफ एक्टिवनेस रहते हो, ठीक है, उससे आप रिलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है गाइस, माई इंडोलेंट डॉग सो द लीश एंड प्लेड डेड सो कन्विंसिंगली आई ऑलमोस्ट कॉल्ड अ वैट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है guys, जो उसका आलसी डॉग था, है ना, उसने लीज क्या, वो जो रस्सी होती है ना जिससे इनको ऐसे बांधते, ठीक है, तो वो उसने देख ली, है ना, और फिर वो मरने का नाटक करने लग गया, और इतना ज्यादा कन्विंसिंग था उसका मरने का नाटक करना कि जो इंसान था जिसका वो डॉग है, उसने वेट मतलब क्या है गाइस, वो जो ये लाइक जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना उनको बोलते हैं गाइस, ठीक है, तो उसने एक वेटनरी को भी कॉल कर दिया जस्ट बिकॉज उस कुत्ते ने इतने ज़्यादा कन्विंसिंग एक्टिविटी करी, ठीक है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि क्या होने वाला है, डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब कुछ भी चीज़ आप जानबूझ के कर रहे हो, या फिर कुछ भी चीज़ आप सोच समझ के, है ना, और लाइक बहुत ज़्यादा सोच समझ के और सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, तो कंसिडरेशन में लेके कर रहे हो, उसको बोलेंगे इस डेलिबरेट। सो क्या है इज डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली, ऑल्सो कैन मीन केयरफुल इन थॉट और एक्शन, ठीक है, मतलब आपने सूझबूझ के साथ करा और जानबूझ के अगर कुछ करा है उसको बोलते हैं डेलिबरेट, है ना। और बहुत ज़्यादा केयरफुली अगर आपने कुछ थॉट लाइक आपने केयरफुल थिंकिंग के बाद अगर कुछ एक्शन करा है तो उसको क्या बोलेंगे गाइस, जो हमारा वर्ड है डेलिबरेट। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, जो पहला सिनोनिम है वो इंटेंशनल है, ठीक है, मतलब आपका इंटेंट था वो करने का, तो उसको बोलेंगे गाइस इंटेंशनल। पर्पसफुल, जानबूझ के करा गया है क्योंकि कोई उसके पीछे एक पर्पस था। कैलकुलेटेड मूव है, ठीक है, आपने सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद वो मूव चला है, ठीक है। विटिंगली, अब गाइस ये विटिंग का मतलब भी यही होता है अगर आपने जानबूझ के कुछ करा है, सो इसको आप विलिंग से याद रख सकते हो, ठीक है, विलिंग मतलब आपने चाह के वो करा है, सो विटिंग का मतलब भी वही होता है, ठीक है गाइस, तो इससे याद रख सकते हो आप। प्री मेडिटेटेड मतलब पहले से सोचा हुआ था। विलफुल, ये भी मतलब वही है, विल मतलब कि आपकी खुद की इच्छा, विलफुल मतलब आपकी खुद की इच्छा से आपने करा है। मेजर्ड, सोच समझ के करा है, ठीक है, वही। थॉटफुल, थॉटफुल भी मतलब उसके पीछे आपकी थॉट है ना। कंसिडर्ड मतलब आपने पहले उसको कंसिडर करा है फिर वो टास्क करा है। मैथोडिकल मतलब उसको उसके पीछे मेथड लगा के आपने जैसे करते हैं वैसे ही करा है, ठीक है। कॉन्शियस मतलब आपने सूझबूझ के साथ करा है, उसको बोलते हैं, ठीक है। सो ये सारे तो लाइक हमने सिनोनिम्स कर लिया, अब हम जाएंगे एंटोनिम्स के ऊपर। एंटोनिम्स क्या है, एक्सीडेंटली, ठीक है। अब एक्सीडेंट आप क्या सोच समझ के करवाओगे क्या, एक्सीडेंट का मतलब ही क्या है गाइस कि वो जो आपकी सूझबूझ के खिलाफ कुछ हो जाता है, ठीक है, आपने ऐसा सोचा भी नहीं और वो हो जाती है एक्टिविटी, उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। हेस्टिली, अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, याद रखने का मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, क्विकली विदाउट केयर, मतलब आपने कुछ भी चीज़ कर दी बस उसके पीछे बिना सोचे, उसको बोलते हैं हेस्टिली। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि फास्टली से, है ना, फास्टली आपने कुछ भी चीज़ कर दिया। वैसे फास्टली नाम का या फिर फास्टली जैसा कोई वर्ड डिक्शनरी में होता नहीं है गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूँ, है ना, आप यूज़ करोगे कहीं पे फिर बोलोगे कि गौरव सर ने पढ़ाया, ठीक है, बट फास्टली ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। पर फिर भी आप उसको फास्टली जैसा साउंड कर रहा है ना, तो आप याद रख सकते हो कि हाँ यार क्विकली मैंने जो भी करना था वो कर दिया, ठीक है। फिर अगला वर्ड क्या है, फोर्ट्यूटस, इसका मतलब क्या है कि आपसे वो बाय चांस हो गया, ठीक है, बट वो उसके पीछे भी आपकी किस्मत थी कि वो लाइक वो सक्सेस हो जाता टास्क, ठीक है। तो इसमें फोर्ट्यूटस है ना, इसमें फॉर्च्यून भी आ ही रहा है, तो आप उससे याद रख सकते हो। देखो बाय चांस है बट लकी है ना, तो आप इसको फॉर्च्यून से याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, शी डेलिबरेटली वॉर सनग्लासेस इंडोर टू प्रोटेक्ट हर आईज फ्रॉम अदर पीपल्स बैड डिसीजन, तो उसने जानबूझ के जो सनग्लासेस पहने हैं, है ना, अंदर भी, ताकि वो उसकी आंखों को दूसरे लोगों के बुरे लाइक डिसीजन से बचा सके, ठीक है। तो अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है अफेक्शन। अफेक्शन मतलब क्या है गाइस, आपकी लाइक किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो, ठीक है, उसको बोलेंगे अफेक्शन। और जेंटल फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस मतलब आपकी जेंटल फीलिंग किसी को चीज़ को चाहने की, ठीक है। वार्मथ और लव टुवर्ड समवन और समथिंग, ठीक है, मतलब आपकी वही शिद्दत से लाइक आप किसी चीज़ को चाह रहे हो, उसको बोलेंगे अफेक्शन, ठीक है।
सिनोनिम क्या हो जाएगा गाइस, फॉन्डनेस हो जाएगा, लाइकनेस भी हो जाएगा, बट वो बहुत ज़्यादा लाइक कॉमन सा इसलिए मैं लेके नहीं आया हूँ, है ना। एंडियरमेंट, अब देखो गाइस इसमें वर्ड में डियर आ गया, ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर सेंटिमेंट है, टेंडरनेस है ना, और गाइस क्या, एडोरेशन, है ना। जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एडोर करते हो, दैट मीन्स आप उसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चाहते हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम एडोर, ठीक है। और इसके एंटोनियम्स के ऊपर बताता हूँ मैं। फर्स्ट है इंडिफरेंस, कि आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। कोल्डनेस, बहुत ज़्यादा रूडनेस अगर दिखा रहे हो आप, उसको बोलते हैं कोल्डनेस, है ना। और अब एपथी है, इसका मतलब भी गाइस वही होता है, डिसइंटरेस्ट, है ना। हेटरेड मतलब घृणा, डिसलाइक मतलब भी वही होता है गाइस। डिटैचमेंट मतलब कि आप किसी भी चीज़ से, वो बोलते हैं ना, जुदा होना, तो वो डिटैच्ड, है ना। हॉस्टिलिटी गाइस मतलब आप अच्छा बिहेवियर नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो, इसका मतलब क्या है, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या है गाइस, कि आप बहुत ज़्यादा लाइक किसी भी चीज़ को रूडली ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। और अलूफनेस, अलूफनेस मतलब ये अलूफ वाला वर्ड तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। मैंने आपको क्या बताया था गाइस, थिंक ऑफ अ सिचुएशन व्हेन यू आर इन अ पार्टी एंड समवन इज स्टैंडिंग एट अ कॉर्नर ऑफ अ प्लेस एंड लाइक एंजॉइंग हिज टी विथ हिमसेल्फ ओनली, ठीक है। और आप लाइक सारे अलग लोग अलग लाइक डांस कर रहे हो, और वो अलग उसकी कुछ इंजॉय कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेला सा अगर कोई चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं अलूफनेस। एनिमोसिटी, और लाइक उसको पसंद भी नहीं है ना ज़्यादा लोगों के साथ रहना, उसको बोले अलूफनेस। एनिमोसिटी क्या है, इसको भी मैंने आपको पहले वर्ड डिस्कस कर रखा है। एनिमोसिटी को मैंने आपको एनिमी से याद रखाया था, आई गेस एनीमे से याद रखाया था, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एनीमे पसंद नहीं होता, और जिनको एनीमे पसंद होता है उनको एनीमे ना पसंद होने वाले पसंद नहीं होता, ठीक है। तो यही पसंद ना होने वाले को ही बोलते हैं एनिमोसिटी, ठीक है। मतलब आपको कुछ चीज़ कुछ भी लाइक पसंद नहीं है, उसको बोलेंगे एनिमोसिटी। किसी के लिए हेटरेड है वो, है ना। एग्जाम्पल क्या है, ही हग्ड हिज पिज्जा विद सच अफेक्शन द चीज ब्लश्ड एंड स्लिड ऑफ इन एम्बेरसमेंट, ठीक है। तो उसने उसके जो पिज्ज़ा है ना, उसको इतना ज़्यादा अफेक्शन लाइक प्यार मोहब्बत से हक करा कि जो चीज़ है वो एम्बेरसमेंट के रूप में आया, और वो फिर वो स्लिप होने लग गया, लाइक स्लिड ऑफ मतलब क्या, गिर गया ऐसे, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं वो होने वाला है एसिडुअस, ठीक है। अब एसिडुअस मतलब क्या होता है गाइस, एसिडुअस मतलब क्या होता है गाइस, जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा केयर के साथ कर रहे हो, है ना, अटेंशन के साथ कर रहे हो, प्रिजर्वेरेंस इन कैरिंग आउट अ टास्क और अ ड्यूटी, ठीक है। किसी भी चीज़ को, अगर टास्क को, ड्यूटी को करने में आप बहुत ज़्यादा केयर के साथ उसको कर रहे हो, उसी को गाइस हम बोलेंगे एसिडुअस, ठीक है। तो ये ऐसे ही वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था गाइस, क्या पढ़ा था, डेलिबरेट, मतलब कॉन्शियसली केयरफुली अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे, वही डिलीजेंट, हमने पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आई गेस नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डिलीजेंट का मतलब क्या है गाइस, कि अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो, है ना, और बहुत ज़्यादा सोच समझ के कर रहे हो, उसी को बोलेंगे गाइस डिलीजेंट, ठीक है। अब इसको आप एजेंट जैसा आ रहा है इसमें, तो आप इसको एजेंट से याद रख सकते हो। एजेंट भी जो भी करता है गाइस, वो क्या करता है, सब चीज़ सोच समझ के करता है, ठीक है। उसके बाद गाइस मेटिकुलस है ना, इसमें भी मतलब क्या है गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के कुछ चीज़ कर रहे हो, उसी को बोलते हैं गाइस मेटिकुलस। अटेंटिव, आपका अटेंशन है बना हुआ है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। कंसाइंटियस मतलब आप लाइक उसका, आपका जो कंसाइंस है वो उसके पीछे लगा हुआ है उस किसी भी काम को परफॉर्म करने में, उसी को बोलेंगे गाइस कंसाइंटियस, ठीक है। थोरो, अब बोलते हैं ना गाइस कि थोरो स्टडी के बाद ही मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, थोरो रिवीजन कर रखा है मैंने, है ना। उसका मतलब क्या है गाइस, कि एक एक चीज़ अच्छे से अगर आप कुछ चीज़ करके आए हो, ठीक है, थोरो रिवीजन करके आए हो, मतलब कि आपको जब रिवीजन कर रहे हो तो एक एक चीज़ अगर आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, उसको बोलेंगे गाइस थोरो रिवीजन, ठीक है। स्क्रैपुलस है, अब स्क्रैपुलस को आप कैसे याद रख सकते हो गाइस, कि मान लो अगर आपको स्क्रू पुल करना है, ठीक है, स्क्रू पुल करना है यहाँ से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा गाइस अगर प्रोनाउंसिएशन आप देखो तो वैसे ही आएगा, है ना। स्क्रू पुल करना है तो आपको क्या होगा गाइस, वो बहुत ज़्यादा छोटा रहता है ना, अब वो कहीं पे भी लाइक गिर सकता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक अटेंशन देके उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी याद रख सकते हो, या फिर अगेन जैसा मैं बोलता हूँ कि आप आपकी भी कुछ ट्रिक बना सकते हो। एंटोनिम क्या है गाइस, इग्नोरेंट है, इनअटेंटिव है, और इंडोलेंट है। इंडोलेंट मतलब मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा आलसी है। इनअटेंटिव मतलब आपका अटेंशन वहाँ है नहीं, है ना। इग्नोरेंट मतलब वही कि आप किसी भी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है गाइस, शी वॉज सो एसिडियस इन स्टॉकिंग हर क्रश इंस्टाग्राम शी कुड हैव अर्नड अ PhD इन डिजिटल आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी क्या होता है गाइस, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना गाइस, जो बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद लाइक काई की स्टडी करते हैं, जैसे कि हमने वो पढ़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन और इनके लिए, है ना,
तो वो करते ना गाइस, लाइक उसकी स्टडी करते हैं कि वो कितने साल पुराना है और ये सब करके, है ना। तो वैसे ही क्या है कि डिजिटल आर्कियोलॉजी, मतलब किसी भी चीज़ को जब आप खोज के निकालोगे, ठीक है, डिजिटली, उसमें वो इतना ज़्यादा उसके क्रस को स्टॉक करने में माहिर हो गई है कि वो क्या कर सकती है कि डिजिटल आर्कियोलॉजी में वो एक पीएचडी भी हासिल कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है सेंटेंस का। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है स्क्वायरल। सो क्वारल मतलब क्या होता है गाइस, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट आप कह सकते हो, है ना, डिसएग्रीमेंट आप कह सकते हो, लड़ाई झड़ाई कह सकते हो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। और हीटेड आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट को ही हम बोलते हैं क्वारल। सिनोनिम क्या है गाइस, आर्ग्यूमेंट है, डिस्प्यूट है, और स्क्वेबल है, क्लैश है। क्लैश को कैसे याद रख सकते हो गाइस, कलेश से, है ना, घर में होता है ना गाइस कलेश, कलेश, ठीक है, कोई ना कोई तो कलेश ही होता ही है, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो। कलेश मतलब भी क्या होता है, लड़ाई झड़ाई जो होती है ना उसको। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन क्या मतलब गाइस, आप किसी के साथ आपको काम करने को मिला है, ठीक है, मतलब नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रख सकते हो। तो ऑल्टरकेशन क्या है गाइस, अगर आपको किसी के साथ लाइक काम करने को मिला है और जो आपको एक्शन नहीं पसंद है उसी को वो लाइक आपने बोला कि ये वाला एक्शन करना है। ऑल्टर मतलब क्या होता है गाइस, किसी भी चीज़ को चेंज करना, पर वो चेंज कर करके वो एक्शन कर रहा है, लाइक जो आपने बोला वो नहीं कर रहा है, बट दूसरे चेंज करके दूसरा एक्शन कर रहा है। तो आपको गाइस क्या आएगा, गुस्सा आएगा, फिर उसके बाद आपकी उससे क्या हो जाएगी, लाइक यू विल मैस अप विद हिम, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे क्या, ऑल्टरकेशन। रॉ इसका सिनोनिम है, रेंगल है ना। तो इस ये वाले सारे इसके सिनोनिम अब हम पढ़ेंगे गाइस इसके एंटोनिम के ऊपर। एंटोनिम्स क्या है गाइस, एग्रीमेंट है आपके बीच में, रिकॉन्सिलिएशन, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। एसेंट है मतलब आपने उसकी बात मान रखी है, ठीक है, मान लेते हो, जब मानने को बोलते हैं एसेंट, और जब आप कुछ भी चीज़ नहीं एक्सेप्ट करो उसको बोलते हैं डिसेंट, ठीक है। तो हारमनी है, हारमनी मतलब शांति बनी हुई है, एकॉर्ड मतलब भी, है ना, शांति है, ठीक है। ट्रूस और कंसेंसस, इसका मतलब क्या होता है गाइस, एग्रीमेंट हो गया आप लोगों के बीच में, ठीक है, उसको बोलते हैं। सो द स्पून हैड अ क्वेरल इन द ड्रॉर, टर्न्स आउट दे कुडंट हैंडल ईच अदर, ठीक है। तो जो ड्रॉर के अंदर दो स्पून लड़ाई कर रहे हैं और पता क्या चला गया इसकी, वो एक दूसरे को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही आप देख सकते हो इनकी कैसी लड़ाई चल रही है। बट हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि है हिलेरियस, ठीक है। हिलेरियस मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अगर कोई चीज़ फनी है ना, कॉमिकल है, बहुत ज़्यादा उसमें ह्यूमर लगा हुआ है, तो उसी को बोलेगा इस हिलेरियस। सो फनी इट मेक्स योर लाव डू कार्टवेल्स, ठीक है। अब ये सेंटेंस भी कितना हिलेरियस है अगर आप देखो तो, मतलब आपका हंसी क्या करेगी, कार्टविल, कार्टविल करते हैं ना गाइस, वो गुलांटी मारते हैं उसको बोलते हैं, है ना। सो फनी इट मेक्स योर लाव डू कार्टवेल्स, है ना, इतना ज़्यादा फनी होता है हिलेरियस का मतलब। सिनोनिम्स अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे गाइस, अम्यूजिंग है, कॉमिकल है, अप्रोरियस है ना, विटी है। अब विटी का मतलब क्या होता है गाइस, फनी तो होता है बट बहुत ज़्यादा क्लेवर भी अगर कुछ होता है उसी को बोलेंगे गाइस विटी, है ना। सो एंटरटेनिंग हो गया इसका सिनोनिम। ह्यूमरस, बहुत ज़्यादा ह्यूमर ऐड है ना। आउटरीजियस, अब ये अप्रोरियस और आउटरीजियस क्या है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, लाइक बहुत ज़्यादा वो है, एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ फनी है ना, उसी को बोलेंगे गाइस अप्रोरियस और आउटरीजियस, ठीक है। सो एंटोनियम क्या हो जाएंगे गाइस इसके, सीरियस हो जाएगा, बोरिंग है, डल, सॉम्बर। सॉम्बर मतलब क्या होता है गाइस, बहुत ज़्यादा सैड सी फीलिंग होती है ना, उसको बोलेंगे सॉम्बर। सैड और लोनली भी होती है, ठीक है, उसी को। ह्यूमरलेस मतलब इसमें ह्यूमर नहीं है, ह्यूमरस था यहाँ पे, इसमें ह्यूमर लेस है ना। टीडीएस मतलब क्या है, वही बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ बोरिंग है, उसी को बोलेगा आप टीडीएस, है ना। ड्राई मतलब कुछ भी उसमें ह्यूमर नहीं, उसी को बोलते हैं ड्राई। ग्लूमी मतलब बहुत ज़्यादा सैड कुछ सिचुएशन है। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो जाएगा इस, माई फ्रिज मोन्स लाइक अ हॉन्टेड हाउस एवरी टाइम आई ओपन इट, है ना। हिलेरियस अंटिल मिडनाइट स्टैक टर्न्स इनटू हॉरर फिल्म्स, मतलब वो आदमी बताना चाह रहा है कि उसके जो फ्रिज है वो कैसे रात में ना एक लाइक हॉरर हॉन्टेड हाउस में बदल जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हिलेरियस लगती है जब तक आप खुद जो है स्नैक्स को एक लाइक हॉरर फिल्म्स में बदलता नहीं देख लोगे, ठीक है। सो ये इसका मतलब है सेंटेंस का। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि है रेडिकुलस। रेडिकुलस मतलब क्या है, आप इसको बहुत ज़्यादा पैथेटिक सा चीज़ बोल सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एब्सर्ड बोल सकते हो। एब्सर्ड और पैथेटिक मतलब क्या कि डिजर्विंग और इनवाइटिंग मॉकरी और स्कॉन, एक्सट्रीमली एब्सर्ड है और लाफेबल है, ठीक है। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा एब्सर्ड मतलब बेतुका सा है, और लाइक ऐसा है कि उसके ऊपर आप लाइक हंस भी सकते हो, ठीक है, उसको बोलेंगे ना। तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड ही हो जाएगा एब्सर्ड। ल्यूडिक्रस है ना, लाफेबल है, हंस सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। कॉमिकल है। और प्री पोस्टरस, प्री पोस्टरस मतलब क्या होता है गाइस,
कि बहुत ज़्यादा अगर कुछ सिली सी चीज़ है, ठीक है, उसी को आप बोलोगे प्रीपोस्टरस। फार्सिकल है ना, अब इसको फार्सिकल को आप गाइस कैसे याद रख सकते हो, फार्ट से याद रख सकते हो, ठीक है। लाइक बहुत ज़्यादा एब्सेंट होता है ना, बट समटाइम्स कैन बी ह्यूमरस, ह्यूमरस नहीं, समटाइम्स कैन बी कॉमिकल, लाइक हंसी आ सकती है आपको, है ना, हिलेरियस हो सकता है, ठीक है। सो नॉन सेंसिकल, ठीक है, लाइक कोई सेंस बन नहीं रहा है। आइडियोटिक है। और आउटरेजियस, आउटरेजियस भी हम पीछे वाले लाइक उसमें पढ़ के आए वर्ड में, ठीक है। तो ये सारे थे इसके सिनोनिम्स। अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स, जो कि हो जाएगा सीरियस है, सेंसिबल है, लाइक सेंस है इसमें, रीजनेबल है, आप उस लाइक उसमें कुछ लॉजिक है ना, लॉजिकल है, रैशनल है। रैशनल क्या मतलब गाइस, अगर आप लॉजिक चुनते हो रैदर इमोशंस, सो उस आदमी को बोलेगा इस रैशनल, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इस रियलिस्टिक है ना, मतलब रियलिस्टिक है वो बात, ठीक है, लाइक आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हो जाएगी रियलिस्टिक। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इस प्लान टू ट्रेन स्क्विरल्स फॉर एस्पायोनेज वॉज रिडिकुलस बट ऑडली वेल फंडेड, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर आपने देखा होगा तो मैं कितनी बार बताता हूँ कि ये जो मीनिंग्स है कम समटाइम्स, और ये जो एग्जाम्पल सेंटेंस है, इसमें से भी हम वो छाट लेते हैं जो हमारी वो रहती है वोकैबुलरी, है ना। अब इसमें क्या बता सकता हूँ मैं आपको, जैसे कि एस्पायोनेज, एस्पायोनेज मतलब क्या होता है गाइस, एक सेकंड रुको। एस्पायोनेज मतलब क्या होता है गाइस, जब अगर आप है ना लाइक स्केप्टिक नहीं, जब अगर आप लाइक जासूसी बोल सकते हैं ना, उसको बोलते हैं ना, स्पाई कर रहे हो, ठीक है। सो हिज प्लान टू ट्रेन स्क्विरल फॉर एस्पायोनेज, लाइक स्पाई करने के लिए जो गिलहरी को ट्रेन करना एक रिडिकुलस आइडिया था, ठीक है, बट ऑडली वेल फंडेड, पर वो बहुत ज़्यादा वेल फंडेड था, ठीक है, लाइक उसने बहुत ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रखा था, ठीक है। तो ये था आज के कुछ वर्ड्स जो हमने करे इस क्लास में, हम इतने ही वर्ड्स रखते हैं, और जो बाकी के वर्ड्स है वो मैं अगली क्लासेस में लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो इसकी पीडीएफ है वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी गाइस अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। और ये जो टेलीग्राम चैनल है गाइस, इस पर मैं आपकी लाइक फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो जो हमारे एडिटोरियल्स आते हैं द हिंदू में और इसमें, वो वाले ले आता हूँ गाइस, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और अगर आप पढ़ोगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा, वोकेबलरी भी अच्छी होगी, ठीक है। और मैं जो एक पार्ट आता है द हिंदू में ही, नो योर इंग्लिश करके, ठीक है, तो उससे आप आपकी इंग्लिश का लाइक लेवल सा चेक कर सकते हो, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो उसके लिए आप इस चैनल से लाइक ट्यून हो सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ध्यान रखिएगा आपका भी और सभी का, ठीक है।